अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाली एपिसोड में हमें एक मेगा ट्विस्ट देखने को मिलेगा और खुमार ड्रामे के शायकीन जो हरीम और फाइज को एक साथ देखना चाहते थे, अब इनका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जहेज़ के सिलसिले में एक तरफ तो हरीम नासिर से बात करके और दूसरी तरफ रूफ़ी और फाइज भी नासिर से बात करके मुतमईन हो जाते हैं कि नासिर खुद ही अपनी माँ दुर्दाना बेगम को समझाएगा, मगर दुर्दाना बेगम तो कुछ और ही सोच के बैठी होंगी। नासिर की बारात आ जाएगी और हरीम को दुल्हन बनाकर नासिर के पहलू में बिठा दिया जाएगा, मगर ऐन निकाह के वक्त नासिर की माँ दुर्दाना बेगम हरीम के वालिदैन और इसके भाई रूफ़ी को ज़रूरी बात करने के बहाने एक तरफ ले जाएंगी। और जब फाइज परेशान होकर नासिर से पूछेगा कि ये तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो निकाह को छोड़कर, तो नासिर को फाइज का इस तरह इसके मामले में दखल अंदाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। वो अल्फाज चबा चबा कर कहेगा कि तुम मेहमान हो शादी में, लिहाजा मेहमान बनकर रहो। और रूफ़ी को नासिर का फाइज के साथ इस तरीके से बात करना अच्छा नहीं लगेगा। वो नासिर से कहेगा कि फ़ाइज़ हमारे घर का ही फ़र्द है और मेरे भाई जैसा है, इसलिए फ़ाइज़ भी हमारे साथ ही जाएगा। और फिर स्टेज से और मेहमानों से ज़रा हटकर ये लोग बैठ जाएंगे और नासिर की माँ एक बार फिर जहेज़ का मुतालबा करेगी और हरीम के वालिदैन से कहेगी कि आप लोगों ने तो हमें इस काबिल ही नहीं समझा, किसी गिनती में ही नहीं रखा हमें, और ऐन मौके पर हमें हमारे रिश्तेदारों के सामने आप लोगों ने शर्मिंदा कर दिया। आप हमें पहले ही बता देते कि आपके दिल में खोट है। वो हरीम के वालिदैन को मज़ीद प्रेशराइज़ करते हुए कहेगी कि एक बात और याद रखिएगा कि निकाह अभी हुआ नहीं, और अगर आप लोगों ने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो फिर ये निकाह नहीं होगा। हरीम के वालिदैन और रूफ़ी नासिर की माँ की बातें सुन के परेशान हो जाएंगी, और जब फाइज भी रूफ़ी और उसके वालिदैन की हिमायत करेगा तो नासिर की माँ कहेगी कि तुम दोस्त हो ना रूफ़ी के, और दोस्त तो भाइयों की तरह होते हैं, तो ऐसे वक्त में तुम्हें रूफ़ी का साथ देना चाहिए। और फिर तुम तो साहिब हैसियत हो, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? तुम क्यों ऐसा नहीं करते कि 30 लाख रुपए का चेक नासिर के नाम लिख दो, तो फिर हम ये निकाह कर देंगे, वरना बारात दुल्हन के बगैर ही वापस जाएगी। नासिर की माँ की ये नई डिमांड शुरू कर तो एक तरफ हरीम के वालिदैन का खून खुश्क हो जाएगा और दूसरी तरफ फाइज भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसे मालूम होता है कि इसके वालिदैन 30 लाख रुपए तो क्या 30,000 भी नहीं देंगे, मगर फिर भी वो अपनी माँ को मनाने की पूरी कोशिश करेगा। और अपने आखिरी उम्मीद के तौर पे वो अपनी माँ कहकशा बेगम को फ़ोन करके कहेगा कि मुझे फ़ौरन 30 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि लड़के वालों ने 30 लाख रुपए की डिमांड की है और रूफ़ी और उसके घर वाले बहुत शरीफ लोग हैं और इनकी इज्जत का मामला है। अगर लड़के वालों की डिमांड पूरी ना की गई तो बारात वापस चली जाएगी। वो अपनी माँ की बहुत मिन्नत समाजत करेगा, मगर इसकी माँ तो 30 लाख रुपए का सुनकर फाइज पे नाराज़ होते हुए कहेंगी कि तुम होश में तो हो फाइज। और फिर फाइज के लाख मिन्नत समाजत के बाद भी वो साफ इनकार करके फ़ोन बंद कर देगी। दूसरी तरफ दुर्दाना बेगम हरीम के वालिदैन को मुसलसल प्रेशराइज करते हुए कहेगी कि मैं यहाँ बेटा ब्याहने आई हूँ, आपके मामलात सुलझाने नहीं आई। अगर आप हमारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो बारात दुल्हन के बगैर ही वापस जा सकती है। दुर्दाना बेगम की इतनी संगदिली देखकर हरीम का बाप रोते हुए हाथ जोड़कर दुर्दाना बेगम से अपनी इज्जत की भीख मांगेगा, मगर दुर्दाना बेगम की आंखों पे तो लालच की पट्टी बंधी हुई होगी। वो इनके आंसुओं और जुड़े हुए हाथों को खातिर में नहीं लाएंगी, बल्कि अपनी ज़िद पे अड़ी रहेंगी और बारात वापस ले जाने पे ज़िद करेंगी। तो हरीम से अपने वालिदैन की ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी और वो भी इनके पास आकर कहेगी कि अगर आप जहेज़ की वजह से बारात दुल्हन के बगैर वापस ले जाना चाहती हैं तो शौक़ से ले जाइए, क्योंकि मेरे साथ जहेज़ के नाम पे एक तिनका भी नहीं जाएगा और मैं आपके बेटे को ये सब पहले ही बता चुकी हूँ। और हरीम की बातें सुनकर नासिर को भी गुस्सा आ जाएगा और वो इसे अपनी बेइज्जती समझेगा, क्योंकि उसे और उसकी माँ को तो ये खुशफहमी थी कि निकाह के मौके पर मेहमानों के सामने जब वो बारात वापस ले जाने की धमकी देंगे तो ना सिर्फ हरीम के वालिदैन बल्कि हरीम भी नासिर के कदमों में झुककर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगी और निकाह पे इसरार करेगी। मगर यहाँ तो पांसा ही पलट जाएगा हरीम की बातों से और नासिर इसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी और वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहेगा कि बारात बगैर दुल्हन के वापस जाएगी। और शादी की तकरीब में मौजूद सब लोगों को पता चल जाएगा कि मामलात तय नहीं हो सके, इसलिए बारात वापस जा रही है। हरीम की माँ से यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। वो एक बार फिर नासिर को रोकने की कोशिश करते हुए कहेगी, नासिर बेटा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मगर नासिर तो गुस्से में अंधा और बहरा हो जाएगा और इस पे कोई इल्तिजा असर नहीं करेगी और इसी तरह हरीम की बारात बगैर दुल्हन के वापस चली जाएगी। हरीम भी इस सूरत हाल में परेशान हो जाएगी और अपने वालिदैन के आंसुओं का सामना नहीं कर सकेगी, इसलिए कमरे में चली जाएगी। रूफ़ी को समझ नहीं आएगा कि वो हरीम की दिलजोई करे या अपने वालिदैन को दिलासा दे। फाइज भी इस सूरत हाल पे बहुत परेशान होगा और उसे समझ में नहीं आएगी कि वो रूफ़ी की मदद किस तरह से करे। मगर फिर अचानक फाइज एक फैसला करेगा और रूफ़ी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहेगा कि अभी और इसी वक्त मैं हरीम का हाथ थामना चाहता हूँ। फाइज की बात सुनकर रूफ़ी हैरत से फाइज की तरफ देखेगा, क्योंकि उसे अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा। मगर जब फाइज दोबारा अपनी बात दोहराएगा तो रूफ़ी जज्बात से मगलूब होकर फाइज के गले लग जाएगा और फिर अपने वालिदैन से बात करेगा।
تو روفی کی بات سن کر جہاں حریم کے والدین فائز کے مشکور ہوں گے کہ فائز نے اتنے لوگوں کے درمیان حریم کا ہاتھ تھامنے کی بات کر کے ان کی ڈوبتی ہوئی عزت کو بچا لیا، وہیں حریم بھی حیران ہو جائے گی یہ سن کر جب روفی اسے بتائے گا کہ اس کا نکاح فائز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ حریم کوئی سوال کرے روفی اسے اپنی ماں کی بگڑتی ہوئی حالت کا واسطہ دے کر اسے فائز کے ساتھ نکاح پہ راضی کر لے گا، اور اس طرح فائز کی خاموش محبت کا انعام اسے حریم سے نکاح کی صورت میں مل جائے گا۔ مگر فرینڈز، جب کہکشاں بیگم اور فائز کے باپ کو فائز کے حریم سے اس طرح نکاح کرنے کا پتہ چلے گا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔